प्रिंस सनी राजपूत लिख रहे हैं, कुछ दिनों पहले ही रिश्तों में खटास आ गई है और रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। वाणी पर मेरा नियंत्रण नहीं हो पाया और कुछ ऐसा कह दिया जिससे अपना ही आहत हो गया। ऐसी स्थिति से मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। अनंत श्री जी। प्रिंस, अगर तुमको लगता है कि तुमने ऐसा कुछ बोला और किसी अपने प्रियजन को आहत किया, तो पूरी विनम्रता से क्षमा मांग लो, बात करो। क्योंकि कह दिया तो कह दिया, वाणी पे नियंत्रण नहीं रख पाई, ये बात का एहसास तो है। एहसास ही ना हो अपनी गलती का, वो बुरी बात है। तुमको एहसास है कि जो कहा सो नहीं कहना चाहिए था और नियंत्रण नहीं रहा, नहीं रहता है नियंत्रण कई बार। वो भी एक हैपनिंग की तरह होती है। जो कंसेप्ट हैपनिंग का है, जो मैं हमेशा सामने रखता हूं, उसको अपने सामने रखकर इस बात को समझें कि वो हैपनिंग होती है। लिखा है बातचीत भी बंद हो गई है। तो अगर प्रियजन है हमारा, तो बातचीत शुरू करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर छोटी छोटी बातों पर बातचीत एकदम से ऐसे बंद होती जाए तो हमारे संबंधों की गहराई पर भी प्रश्न खड़ा होता है। हमको प्रयासरत रहना चाहिए और अगर हम वास्तव में अपने भीतर सच्चाई अनुभव करते हैं और जो हमसे हुआ हम उसको जानते हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन करने वाले तो न तुम हो, न करने वाला वो है जो तुम्हारा प्रियजन है। ये बात अच्छे से जान लो। है तो ये भी एक घटना ही और है वो भी एक घटना ही। रिश्तों में खटास आना भी एक घटना है, रिश्तों में मिठास आना भी एक घटना है। कभी कभी खटास आके भी कोई नई रेसिपी बन जाती है। कुछ रिश्तों में कभी कभी कुछ खटास की ज़रूरत होती है। तो मान लीजिए रिश्तों को चाट में कन्वर्ट करना है। हम बना रहे थे उनको मिठाई। चाट तो और टेम्पटिंग है, स्पाइसी है, तो उसमें थोड़ी खटास भी यूज करी जाती है। तो कुछ रिश्ते मिठाइयों जैसे होते हैं, कुछ रिश्ते चाट जैसे होते हैं। बहुत सारा फ्लेवर उसमें होता है, कई सारे आइटम डालते हैं उसमें। तो कोशिश जारी रखो, जारी रखो। और अगर तुम्हारे दिल में सचमुच में प्यार है, गहराई है, वास्तविकता है, सच्चाई है, तो तुम्हारे प्रियजन तक तुम्हारी आवाज़ पहुंचेगी और तुम्हारा समाधान होगा। और अगर मान लो समाधान फिर भी ना हो, तो अस्तित्व के घटनाक्रमों का स्वीकार करो। अस्तित्व में बहुत कुछ घटता है, अच्छा भी बुरा भी। क्या घटता है ये हम नहीं जानते, क्यों घटता है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए अपने को ये दोष देना कि तुमने किया, इसको बंद कर दो। तुमसे हुआ, अब हुआ तो हुआ, उसके विश्लेषण में जाओगे तो कुछ निकाल नहीं पाओगे कि क्यों हुआ। नियंत्रण खो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कभी कभी किसी का पूरा नियंत्रण होता है, तब भी वो कुछ ऐसा खराब बोलता है कि संबंध खराब हो जाते हैं। कभी किसी का नियंत्रण नहीं है, तब भी बोलता है। और कभी किसी का ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनका कोई नियंत्रण अपने ऊपर नहीं रह गया, बहुत आविष्ट हैं, आवेश में हैं, लेकिन फिर भी वाणी खराब नहीं होती। तो टेक इट इजी, अपने दिल की आवाज़ सुनो और चलते रहो। बातचीत बंद होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जो बंद होता है वो शुरू भी हो जाता है, जो शुरू होता है वो बंद भी हो सकता है। तो चलते रहो।